कि तुरंत मिलना है या फिर लंबे समय के बाद। जिस प्रकार से हमने पूर्व जन्म में कर्म किए थे, उसी के अनुसार हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से हम इस समय कार्य कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमें भविष्य में शरीर तथा चेतना प्राप्त होंगे। जिस मुर्गी को आप आज खाते हैं, उसे अगले जन्म में आपको खाने का अवसर मिल सकता है। तथा उनकी प्रतिक्रियाओं के कारण जन्म मृत्यु का ये चक्र निरंतर चलता रहता है। आत्मा, पदार्थ और काल ये परमेश्वर की नित्य शक्तियां हैं, परंतु कर्म शाश्वत नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि अपने कर्मों में परिवर्तन करके हम अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। मृत्यु के देवता यमराज, जिन्हें सभी मनुष्यों के सुकर्मों एवं दुष्कर्मों की जानकारी होती है, आत्मा को उसकी अपूर्ण इच्छाओं के अनुरूप तथा किस तरह की चेतना उसने पूर्व में अर्जित की थी, उसी के अनुसार दूसरा शरीर देते हैं। मनुष्य जन्म को पाकर व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है, परंतु मनुष्य इससे नीचे की योनि में भी जन्म ले सकता है। एक बार उस स्थिति पर आने के बाद आत्मा स्वतः एक योनि से दूसरी योनि में बढ़ती चली जाएगी, जब तक उसे दोबारा मानव शरीर नहीं प्राप्त हो जाता। इस संसार में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। फिर से मानव जीवन पाने के लिए लाखों जीवन काल से गुजरना पड़ सकता है। 84 लाख। इसलिए मनुष्य योनि ही देहबद्ध आत्मा का निर्णायक बिंदु है। बाबू क्या कर रहा है? बहुत अच्छे से देख रहा है। वो नहीं डर रहा है, हंस रहा है। जन्म मृत्यु के इस दुख भरे चक्र से निकलने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? मुक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने समस्त कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करता है, परंतु वो अपने कर्मों के फल में आसक्त नहीं होता है। उसकी संपूर्ण भक्ति और प्रेम सिर्फ मेरे लिए है, परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसकी एकमात्र इच्छा होती है मुझे प्रसन्न करना। ऐसा व्यक्ति सच्चा योगी होता है। योग की प्राचीन पद्धति बताई। योग स्वयं को परमेश्वर से जोड़ना, से परमात्मा का ध्यान करना ही। ईश्वर के दिव्य नाम की प्रशंसा करके ही धीरे धीरे
हम दिव्यता में स्थिर हो जाते हैं। हे कृष्ण, मैं आपके अंदर सभी जीवों को देख रहा हूं। मैं ब्रह्म को देख रहा हूं। मैं कई रूपों, मुखों और आंखों को अंतहीन बढ़ता हुआ देख रहा हूं। आप असीम हैं। आप आदि पुरुष हैं और आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। आप ग्रहों तक, आकाश तक तथा बीच के स्थान में संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर अपना अनंत प्रकाश फैला रहे हैं। हे देवाधिदेव, कृपया मुझे बताएं कि इस उग्र रूप में आप कौन हैं? कृपया मुझ पर दया करें। मैं आपका उद्देश्य जानना चाहता हूं। इस संसार का संहारक, तुम और तुम्हारे 4 भाइयों के अतिरिक्त इस युद्ध भूमि के दोनों पक्षों के योद्धा मारे जाएंगे। मेरी व्यवस्था से ये पहले ही हो चुका है और अर्जुन